हरे कृष्णा। मातली की बात सुनने के बाद यति महाराज बोले, मातले, मर्त्य लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का फल मिलता है। क्या ये सत्य है? इस विषय में मुझे बताओ। मातली ने कहा, राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की घृणा करते हैं और जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों के कुलों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं। तत्ववेता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते हैं, बहन को सदा मारते हैं, उसकी गर्हणा करते हैं, उनका ये कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता, वह सदा दूसरों को ही भोजन कराता है। उसके श्राद्ध में पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ता है। दामाद आदि की अपेक्षा श्राद्धकर्ता पुरुष के लिए पितृ हत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। यानी कि दामाद की उपेक्षा को महापाप माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाएं और उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरे को ना दिया जाए, तो ये दान के फल को नष्ट करने वाला पातक माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करे और जहां तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबुल और दक्षिणा के द्वारा उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे गो हत्या आदि के समान पाप लगता है। महाराज, व्यतिपात और वैधृत योग आने पर, अमावस्या तिथि को और पिता की श्याह तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित ना करे। अपरिचित में भी यदि कोई वेद वेदांग का परागामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना और दान देना उचित है। राजन, निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए दान, श्राद्ध और पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को आमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना चाहिए, यही उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है, उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मण ही श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है और ब्राह्मण घाती कहलाता है। राजन, जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है, उसे महापापी समझना चाहिए। वह सब धर्मों से बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हुए सदा भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं, वे महापापी हैं। सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में है। सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यमय भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण का पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं, उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा होती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रखते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते और सुनते हैं, उनका ये सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उसकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रस्थित और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री पुत्र मित्रों की अवहेलना करता है,
उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महान पातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा उनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषता ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है, जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निस्तेज कर देता है, तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को भी उपदेश देने लगता है, वह सब ब्राह्मण घाती ही माने गए हैं। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती है। जो चुगलखोर, सब लोगों में दोष ढूंढने में तत्पर, सबको उद्वेग में डालने वाला और क्रूर है, तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले ही की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण का धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र और पंच यज्ञ आदि कर्मों का परित्याग करके माता पिता गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई करता है और अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है, गौशाला, देव मंदिर, गांव नगर में आग लगाता है, उसकी ये भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के ही समान हैं। दीनों का सर्वस्त्र छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरों के हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अर्गजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना, पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अत्यंत जाति की स्त्री का सेवन और सवर्णा स्त्री के साथ संभोग, ये पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके ना तो उसे देता है और ना ही फिर उसे याद रखता है, उसका ये कार्य उत्पातों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतज्ञता, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, शठता, मत्सर्य, पर स्त्री गमन और साध्वी कन्याओं को कलंकित करना, परिविता और उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, और गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और निम्न जाति के लोगों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र, पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखर, स्त्री, संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना और किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोल कर रख देना, इन सब पापों में जो लोग रचे पचे हैं, जो दूसरों के दोष बताते हैं, पराये छिद्र पर दृष्टि रखते हैं, औरों का धन हड़पना चाहते हैं, पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गौ घात के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी, मित्र, गुरु से द्रोह रखता है, माया रचना, शठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, मनुष्य, भृत्य, अतिथि, बांधु बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेले भोजन करता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते हैं और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सब को पृथक पाकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें तोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग करते और घाव आदि रोगों से पीड़ित तथा
भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते हैं, वे गौ हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते हैं, साधु ब्राह्मण गुरु गौ को मारते हैं, सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक भार लाद कर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बगिया करते हैं, गायों को बछड़ों से को नाचते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। अब हम शेष कथा करेंगे कल। हरे कृष्णा।